किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर समान दूरी पर बनाई गई एक संरचना को हम वृत्त कहते हैं। वृत्त के चारों ओर का बाहरी आवरण को परिधि के नाम से जानते हैं। परिधि के दो बिंदुओं को मिलाया था हम उसे जीवा के नाम से जानते हैं, और वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसे हम व्यास के नाम से जानते हैं। और व्यास क्या थी? त्रिज्या कहलाती। अब हम पढ़ रहे हैं त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। तो त्रिज्यखंड जो दो त्रिज्याओं तथा संकर चाप के साथ बने। चाप क्या होता है कि परिधि का हिस्सा, कि ये जो एक वृत्त है, वृत्त के या आसपास का कुल आवरण क्या कहलाएगा? ये परिधि कहलाई। अब पूरी परिधि को हम, अब चूंकि यहाँ पर हमने हिस्सा लिया तो छोटा सा, कहां से कहां तक का, हम इसको नाम दे दे ए और बी। तो हमने यहाँ से ए से बी तक का हिस्सा लिया, तो या तो इसे लघु परिधि कहेंगे या फिर चाप के नहीं। क्यों? क्योंकि हम प्रकार से जब पेंसिल से प्रकार की सुई को रखकर यहाँ पर एक प्रकार का एक जो आकृति बनाते हैं, इस आकृति को चाप के नाम से जाना जाता है। तो चाप, तो अगर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हमारी त्रिज्या, ये भी हमारी क्या है? त्रिज्या, ये वृत्त का केंद्र। तो जो वृत्त की दो त्रिज्या तो संकर चाप के साथ बने उसे हम वृत्तखंड त्रिज्यखंड। जो त्रिज्या के साथ बने उसे त्रिज्यखंड। तथा अब यहाँ पर आइए जीवा। अब जीवा केंद्र के ऊपर कुछ कोण आंतरित करेगी। मान लिया जाए यहाँ पर इसने 80 डिग्री का कोण बना दिया, तो भैया जो जीवा और संगत चाप के साथ बने उसे हम वृत्तखंड कहते हैं, तथा त्रिज्या और संगत चाप के साथ बने उसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। इतना याद रखना। अब चूंकि अगर हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले तो हमारे पास सीधे सीधे क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा त्रिज्यखंड का? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360 डिग्री। अगर मान लिया जाए भैया आपको यहाँ पर दो चाप दिख रहे हो, एक लघु चाप और एक दीर्घ चाप। अगर हमें लघु चाप या दीर्घ चाप किसी की भी लंबाई निकालनी हो तो कौन सा वाला सूत्र लगाएंगे चाप की लंबाई के लिए? 2 पाई आर गुना थीटा बटे 360 डिग्री। कि भैया जो कोण आपका यहाँ पर इस क्षेत्रफल के लिए होगा, अप्लाई होगा, वही यहाँ पर ये हो जाएगा थीटा का मान, जो भी हो जाएगा 10 20 30 40 50 60। तो अगर चाप की लंबाई निकालना तो कौन सा वाला लगाएंगे? नीचे वाला। तो ये क्या है स्पर्शी परिधि। अब चूंकि पूरी परिधि का क्षेत्र सॉरी लंबाई निकालने में क्या करते हैं? 2 पाई आर लगाते हैं। लेकिन अगर कोई खींचा आ जाए यहाँ पर कोण आ जाए कि 360 ना होकर 60 90 80 कुछ भी हो जाए, तो हम कौन सा लगाएंगे? 2 पाई आर गुना थीटा बटे 360। क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360। ये तो सीधे सीधे बात हो जाएगी इसके लिए। जो दो त्रिज्याओं संगत चाप के साथ बने उसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं, उसका सीधा सीधा सिंपल सा सूत्र होता है। लेकिन अगर बात आती है वृत्तखंड, तो वृत्तखंड का सीधा सीधा सूत्र नहीं होता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसमें से फिर एक हमें ये ऊपर वाला, ये जो छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है, हम इसकी पहचान करेंगे। पहले त्रिभुज किस प्रकार का, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और पूरे में से इसको हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो कौन बन जाएगा हमारा? वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का सीधे सीधे सूत्र नहीं होता, लेकिन त्रिज्यखंड का सूत्र होता है। ये दोनों सूत्र बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में, ध्यान रखना है। बैठ लेना भाई। नीचे वाला सूत्र आपका चाप की लंबाई का भी है और संगत परिधि का भी है। अब जिस नाम से पूछ लिया आप, सवाल नंबर 5 था आपका, इसका हमने एक सवाल तो कर लिया, तीसरा सवाल कर लिया। चलो दूसरा बचा। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। अब इससे पहला सवाल क्या है? चाप की लंबाई। तो भैया हम एक वृत्त बना ले। वृत्त के केंद्र को हमने नाम दिया O। वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी है? 21 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 21 सेंटीमीटर, तो ये भी 21, क्योंकि एक वृत्त के अंदर बनी हुई सभी त्रिज्याओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री। तो हमने 60 डिग्री का कोण बना दिया। हमें क्या क्या दिया सवाल नंबर पहले के लिए? आर का मान दिया और थीटा का मान दिया। यही तो पहला सवाल याद क्या करना है? चाप की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला सवाल दिया है। आर को रेडियस यानी कि त्रिज्या, आर का मान कितना है? आर बराबर 21 सेंटीमीटर। थीटा बराबर कितना दिया? 60 डिग्री। चूंकि पहला सवाल किसके? चाप की लंबाई। मैंने अभी लिखा था सूत्र, बताओ। 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। काय चाप की लंबाई। अब चूंकि यहाँ पर इन्होंने लघु चाप और दीर्घ चाप को कहा नहीं, तो बताओ कौन सा निकालें?
जब तक ना कहा जाए हम उसी थीटा का निकालेंगे जिसकी बात की जाए, क्योंकि थीटा किसका है, लघु का है, छोटा वाला है तो हम लघु ही निकालेंगे। तो लघु दीर्घ क्या, चाप की लंबाई तो एक ही होती है, सूत्र तो वही होता है 2 पाई r गुना थीटा बटे 360 डिग्री। सारे मार्क अंदर लाइन से 2 पाई r गुना थीटा बटे 360 डिग्री, 2 गुना पाई का मान 22 बटे 7 गुना r का मान 21 गुना थीटा का मान 60 बटे 360 डिग्री। जीरो से गया जीरो, 6 कम 6, 6 संगे 36, 7 तिया 21, 3 कम 3, 3 दूने 6 और 2 से गया 2, कितना बचा 22, एक और एक, ये एक अलग है और ये एक अलग है, ध्यान रखना, 3 कम 3 और ये 6 कम 6, तो कितना बचा 22 बचा, 22 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल स्क्वायर में आएगा, आयतन क्यूब में आएगा, नहीं घन में आएगा। और इसे हमने क्या निकाला है, क्षेत्रफल निकाला है, क्या निकाली, लंबाई निकाली, इसमें सेंटीमीटर में, यहाँ पर स्क्वायर मत लगा देना, लंबाई सेंटीमीटर मीटर में आती है, क्षेत्रफल आपका स्क्वायर में आएगा, कि अगर हम क्षेत्रफल निकालते तो क्या लगाते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन अभी नहीं लगाएंगे यहाँ। तो पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल क्या पूछा इससे, शाफ्ट द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ से आते इस चाप के द्वारा जितना भी जो क्षेत्र घेरा गया यानी कि वही लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा। सिर्फ आपको ये देखना सवाल में कि आपसे त्रिज्यखंड पूछा है या वृत्तखंड पूछा है, इतना तो आपका लिखा हुआ मिलेगा ही। अब देखो वो जीवा लिख दिया, त्रिज्या लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ सवाल में देखना। सवाल नंबर 2 में क्या लिखा आपका त्रिज्यखंड, तो सवाल नंबर 3 में देखो उसके क्या लिखा है, जीवा द्वारा बनाए गए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखा। तो आपको ये देखना वृत्तखंड निकालना है, त्रिज्यखंड निकालना है, तो दूसरे सवाल क्या निकालना है, त्रिज्यखंड। तो जो शब्द लिखे हैं कि यहाँ जीवा या चाप या केंद्र, इनसे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको। हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360 डिग्री। त्रिज्यखंड का तो सीधा सीधा होता है, वृत्तखंड का नहीं होता। पाई का मान 22 बटे 7 गुना आर का मान 21 स्क्वायर, 21 गुना 21 गुना थीटा का मान वही 60 डिग्री बटे 22 बटे 7 का 7 और गुना 360, जीरो से फिर गया जीरो, 6 एकम 6, 6 छंगे 36, और कौन किससे जाएगा, 7 तिया 21, 3 दूने 6 और ये 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 22 गया, 2 से 11 बचा, तो कितना बचा आपका, एक तो बचा 11 और 21, 11 एकम 11, एक बचा, एक 11 दूने 22 और एक 23 सेंटीमीटर काय में क्षेत्रफल निकाला स्क्वायर में। यूनिट लगाना मत भूलना, अगर हम काट लेते हैं दूसरा सवाल तीसरा सवाल कर दिया था। जब तक आपसे सवाल में स्पेशली ना कहा जाए कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तब तक आपको लघु ही निकालना है।
15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण संतरित करती है। संयुक्त लघु संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफलों को ज्ञात कीजिए। अब सवाल में हमें त्रिज्यखंड तो निकालना नहीं है, निकालना क्या है वृत्तखंड। ओ वृत्तखंड कौन से निकालने हैं? दोनों, लघु और दीर्घ दोनों पूछती है इस बार तो हमसे। तो वृत्तखंड होता क्या है कि जो जीवा और संगत चाप के साथ बने उसे हम वृत्तखंड कहते हैं। कि ये हो गया एक वृत्त, ये हो गया केंद्र। अब मान लीजिए इसमें एक जीवा हो गई, अब यहाँ से क्या होगा, दो वृत्तखंड बन गया हमारे। जो जीवा और संगत चाप के साथ बने हम उसे वृत्तखंड कहते हैं। जो जीवा और संगत चाप के साथ बने उसे हम वृत्तखंड कहते हैं। यानी कि एक ही वृत्त के अंदर कितने, एक जीवा के द्वारा कितने वृत्तखंड बनेंगे? दो बनेंगे, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। ये हो गया लघु, ये हो गया दीर्घ। अच्छा मैं आपसे कहूँ कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर। इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल स्क्वायर में। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो बन गए इसमें, लघु और दीर्घ। लघु ये बन रहा आपका छोटा वाला और एक बन रहा आपका दीर्घ बड़ा वाला बन रहे। यानी कि जीवन क्या करती है, वृत्त को दो भागों में तोड़ती है। नीचे वाले को हम लघु वृत्तखंड कहेंगे, ऊपर वाले को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। वृत्तखंड क्यों कहेंगे? क्योंकि जो जीवा और संगत चाप के साथ बने, जीवा संगत चाप, जीवा और संगत चाप के साथ बनने वाले आकृति को हम वृत्तखंड कहते हैं। तो भैया मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब उसमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? 65 होगा ना क्षेत्रफल। तो भैया आपका 65 आया, कैसा आएगा बताओ मेरे को। किसमें से कि जो पूरा वाला था उसमें से हमने छोटे वाले को माइनस कर दिया। हमारे पास छोटा वाला हिस्सा था, ये इतना कितना है, ये 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बाकी का बचा कितना होगा? 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये दोनों का योग कितना होगा? 100 होगा। तो क्या कर दो कि 100 में से 35 को माइनस कर दो, बचाएगा 65। तो यानी कहीं ना कहीं एक तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल ले, किसके लिए कि या तो फिर हम दीर्घ का निकाल लेंगे या लघु का निकाल लेंगे, उसमें से दूसरे को माइनस कर देंगे। क्योंकि इस बार हमसे क्या पूछा है? दोनों ही वृत्तखंडों का क्षेत्रफल पूछा है, लघु का भी और दीर्घ का भी। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का निकालने का सूत्र क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड का होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र नहीं होता। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र नहीं होता। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र ही नहीं होता एक के हिसाब से। तो एक ने पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। ये बता त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है? अरे भैया पूरे के चिल्ला रहा हूं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने ऐसे तो पढ़ा था ना पाई आर स्क्वायर। आपका ये समस्या यही है कि एक सूत्र पर आ जाए ना, हमें वही सूत्र याद है तो दूसरे वाले भूल जाएंगे। आपको नहीं पता ना चाप की लंबाई, आप चाप की लंबाई कंफ्यूज हो जाते हैं। चाप की लंबाई का सूत्र मैंने आपको बताया नहीं, बताया मैंने पिछले सवाल किया ना, सवाल के पहले अगर सूत्र नहीं लिखता है आपको पाई आर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री, तो आप किसी हिम्मत है क्या पता बात है कि हम पढ़ते ही नहीं है, तो हिम्मत कहां से हमारे बटन। अब मैंने लिख दिया था इसलिए आपने बता दिया फटाक से 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360।
पहली क्लास में बताया वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि क्या बताई थी 2 पाई आर। तो चूंकि परिधि को और वृत्त को हम खंडों में विभक्त कर रहे हैं तो इसलिए उनमें थीटा बटे 360 डिग्री का हमने गुणा कर दिया। देखो आप पढ़ते लिखते नहीं हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 भैया हमें दिया है क्या क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या दी है लेकिन आर का मान दिया है 15 सेंटीमीटर और थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, यानी कि थीटा तो 60 ही है लेकिन यहाँ पर ये आपको कितना हो जाएगा 15 और ये त्रिज्या कितनी जाएगी 15 सेंटीमीटर। हम इसका नाम दे दे ए और इसका नाम दे दे बी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक जीवा है आपकी और जीवा केंद्र के साथ कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रही है 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो हमें ये नीचे वाला लघुवृत्तखंड ऊपर वाला दीर्घवृत्तखंड, तो हमारी समस्या ये है कि अगर हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हमें त्रिज्यखंड तो निकालना पड़ेगा, उसके बाद एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर उसको माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद क्या आएगा वृत्तखंड। हम उसके पहले सबसे पहले क्या करते थे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, निकाल दें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। उसके बाद अब क्या कर लेंगे छोटे वाले को क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बड़े वाले से क्या कर देंगे छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो बड़ा वाला बच जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। अब समस्या ये है कि हमसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा नहीं सवाल में लेकिन फिर निकालना पड़ेगा। क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान कितना 22/7 3.4 दिया सवाल में 3.4 गुना आर 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 स्क्वायर यानी 15 गुना 15 कर लो 15 चुको 60 60 के 0 बचे 6 15 का 15 और 6 21 21 का 1 बचे 2 15 के 45 और 2 43 2 पर दशमलव गुणा 15 15 का 0 में किया तो 0 15 एकम 15 15 7 105 और 1 106 बचे 10 15 चुको 60 और 10 70 2 पर दशमलव यानी 706.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है सवाल एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो क्या करोगे इसी सूत्र में मान रखना है पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360 डिग्री नहीं रखना वृत्त के क्षेत्रफल में। इसलिए नहीं रखना है कि जब भी हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो पूरे वृत्त के केंद्र पर यहाँ पर कुल कितने डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का। तो जब भी हम 360/360 करेंगे पाई आर स्क्वायर गुणा करके, ये मैंने आपको बता दिया था, तो 360 से 360 क्या हो जाएगा एक बार कैंसिल हो जाएगा और एक का हम इस पूरे में गुणा करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब परीक्षा में पूछ लिया जाए आपसे कि एक वृत्त की परिधि 7 सेंटीमीटर, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो परिधि बताइए उसकी कौन सा सूत्र लगाएंगे बताओ बोल कौन सा लगाएंगे है सुन लिया आपने मतलब मुझे समझ नहीं आई पाई आर स्क्वायर तो पाई आर लगाएंगे परिधि पूछा तो क्षेत्रफल पूछेंगे तो पाई आर स्क्वायर। भैया वृत्त का क्षेत्रफल हमसे नहीं पूछा फिर हमें निकालना पड़ा। अगला क्या निकालेंगे अगला निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आपको सवाल समझ में आ रहा है क्या इसको नहीं आ रही माता से बता दो तो भैया हम सवाल करते हैं और सवाल खत्म हो जाएंगे नहीं 2 दिन में पाठ खत्म हो जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान 3.14 गुना आर का मान 15 गुना 15 गुना थीटा का मान 60 बटे 360 डिग्री। 0 से गया 0 6 एकम 6 और 6 छंगे 36 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब भैया बताओ आप 2 से किसको कैंसिल करोगे 15 को करोगे 5 करोगे 3.4 करोगे बटे में 2 है ना किसको कैंसिल करोगे भैया 36 लिखा था ना तो आप सोचो इसे 3 6 को काटा 3 6 बटे में कितना बचा 6
ऊपर कितना बचा है 3.4 गुणा 5 गुणा 15। तो आप मेरे को थोड़ा सा ये बता दो कि 2 से किसको कैंसिल करूं, मैं इसको करूं, किसको करूं, किसको करूं? क्यों आपसे ये थोड़ी पूछ रहा कि क्या करना है मेरे से, तो कुछ कारण होगा इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। क्या हो दशमलव बढ़ जाएगी, दशमलव तो नहीं हटेगी भैया। सभी सम संख्याएं क्या 2 से पूर्णतः करती है क्या? नहीं करती। सम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है तो ये सम संख्या है नहीं है, यानी 2 से कट जाएगी पूरी तरह। तो इसलिए हमें ये भी विषम और ये भी विषम तो इनमें नहीं देना क्योंकि दशमलव बात करने की, लेकिन इसमें तो दशमलव पहले से ही है। लेकिन ये क्या है सम संख्या कट जाएगी पूरी। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो 1, दशमलव का दशमलव 1 और 1 11, 2 बचे 10, 11 में से गया 10 कितने बचे 1 और 4 14, 2 सते 14, यानी कि 1.57। इसका किसको गुणा करोगे 15 का गलती से 5 मत कर देना क्योंकि 15 5 कितने होते हैं 75, फिर 75 का इसको करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या कर लो सीधे सीधे 5 का इसको कर लो, 5 सते 35, 35 के 5 बचे 3, 5 बचे 25 और 3 28, 28 के 8 बचे 2, 5 एक 5 और 2 7, 2 अंक पर दशमलव गुणा 15। तो अभी 75 का गुणा करना पड़ता है यहाँ, फिर वही करते हैं हम इसे 1.57 गुणा 75, फिर 5 का पढ़ते फिर 7 का पढ़ते फिर उनको जोड़ते। थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ना, तो फिर इसमें निकाल देना टाइम। 15 5 75 के 5 बचे 7, 15 8 120 और 7 127 के 7 बचे 12, 15 7 105, 105 और कितने बचे 12, 105 और 12 117, कितने अंक पर दशमलव 2 अंक पर दशमलव सेंटीमीटर स्क्वायर। और सवाल जो निकालना तो अभी भी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें पता है कि वृत्तखंड के निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा लघु त्रिज्यखंड का निकालना पड़ेगा। इसमें से ये जो त्रिभुज बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उसको हटाना पड़ेगा। तो अभी हमने क्या किया अभी हमने पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला है। अब किसका निकालेंगे तो इस त्रिभुज का निकालेंगे। अब हमें नहीं पता भैया कि त्रिभुज किस प्रकार का है क्योंकि इसके केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। क्योंकि अगर यहाँ 90 का बनता तो हम क्या कह देते इसको समकोण कह देते, लेकिन अभी कितना बन रहा है 60। लेकिन हम इसकी थोड़ी सी पहचान करेंगे, इसकी एक भुजा 15 है और ये दूसरी भुजा भी कितनी है 15। तो जो जीवा है ए बी की लंबाई हमारे पास नहीं है। अगर ये भी 15 हो जाती तो हम सीधे सीधे कहते संभव, लेकिन तो हम इसकी जांच कर लेंगे क्योंकि 15 और 15 यानी कि ओ ए और ओ बी का मान आपस में बराबर है। ये आपका ए ये आपका बी ये आपका ओ ए और ओ बी का मान बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज फिलहाल तो बताओ तो इसके कौन से दो कोण बराबर होंगे ए बी होंगे। तो आपका ए और बी का दोनों का मान आपस में क्या होगा बराबर होगा। क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। उसमें से पहले कोण का मान हमारे पास कितना है 60 डिग्री। तो ये 180 में से 60 गया कितना बचा 120। अब हमें पता है कि ए और बी दोनों का मान आपस में बराबर होगा। दोनों को बराबर देने के लिए कितना कितना देना पड़ेगा 60 60। तो यानी कि इसका मान भी 60 और इसका मान भी 60, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होगा 180 डिग्री होगा। लेकिन कितना है 60 60 60। तो किस प्रकार के त्रिभुज में तीनों कोणों का मान 60 60 होता है समबाहु समबाहु होता है। समबाहु की भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर, यानी कि AB का मान भी कितना बचा गया 15, यानी कि OAB का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं किस प्रकार से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से। तो क्या लिखेंगे अब आपके त्रिभुज OAB में OAB में किसका क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए ये मैंने आपको करके बताया कि आपको याद रहना चाहिए, परीक्षा में आपको करके नहीं बताना वहां पर उनको, आप सीधे सीधे क्या लिख देना OAB सामने वाले को पता है क्योंकि वैसे मान सवाल इतना बड़ा होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन बताएगा सूत्र 1/2 गुणा आधार गुणा। अच्छा ये होता है ये सब कौन का होता है पलट लो पेज पलट लो अंडर रूट 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर।
तो अंडर रूट 3 का मान हमें दिया सवाल में 1.73 दिया है। सवाल में हमसे कहा है कि अंडर रूट 3 का मान कितना रखना है आपको 1.73 बटे में कितना है 4। भुजा का मान कितना है हम तो अटक गए। अरे 15 है ना 15 गुना 15। अब भैया क्या करें तो अब पहले तो सभी का आप आपस में गुणा कर लो फिर एक साथ भाग देना इसका क्योंकि हम यहाँ पर कोई संख्या तो है नहीं जो 4 से कट जाए तो क्या करो 15 का 1.73 में गुणा करो करो 15 दिया 45 45 के 5 कितने बचे 4 15 7 105 और 4 109 के 9 बचे 10 15 एकम 15 और 10 25 दो अंक पर दशमलव गुणा का 15 बटे में कितना 4 एक बार और गुणा कर लो 15 का 15 5 75 75 के 5 बचे 7 15 9 135 135 और 7 142 142 के 2 बचे 14 15 5 75 और 14 कितने 89 89 के 9 बचे 8 15 2 30 30 और 8 38 दो अंक पर दशमलव बटे में कितना चल रहा है 4। सवाल खत्म होने पर ये धैर्य बनाए रखें सवाल मैंने नहीं बनाया आप तो सोचो भैया पूरा पिछले साल हाँ चलो बाद में बात करूंगा। हाँ भाग दो भैया इसके से तो बराबर 4 में 3 का नहीं जाएगा 4 में 38 का भाग दिया 4 9 में 36 4 का पहाड़ा नहीं आता हमें तो कहां से बता देंगे 36 38 में से गए 36 बचे 2 2 और 9 11 मत कर 29 4 सते 28 29 में से गए 28 कितना बचा 1 आगे क्या गई दशमलव 1 और 2 12 4 दिया 12 फिर 5 में दिया 4 एकम 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बस दशमलव के 2 अंक तक जाना है। अब सवाल हमारा शुरू होगा कि क्या निकालना है हमें क्या निकालना है एक तो लघु वृत्तखंड और एक लघु रज्जुखंड। अरे मामला ये है कि हमें निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड ऐसा बनता है आपका बनता है ना तो कहां से बनता है कि जो जीवा और संघचाप के साथ बने तो लघु वृत्तखंड तो ये वाला है ना हमारा ये वाला। अब इसका कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं होता तो हमने क्या किया कि ये जो पूरा रज्जुखंड था लघु रज्जुखंड था इसका क्षेत्रफल निकाला ये निकाला रज्जुखंड का क्षेत्रफल। अब उससे फिर हमने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला ये रहा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इस वृत्तखंड के लिए क्या कर देंगे ये रज्जुखंड का क्षेत्रफल तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा आपका वृत्तखंड बच जाएगा। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि छोटे वाले का निकालना है बड़े वाले का निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर तो किसमें से किसको घटाना है जो पूरा रज्जुखंड था आपका इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना रज्जुखंड का क्षेत्रफल कितना था 117.75 117.75 में से किसका क्षेत्रफल घटाना है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 97.31 घटाते चलो 5 में से 1 गया तो 4 7 में से 3 गया तो 4 दशमलव का दशमलव 7 में से 7 गया तो 0 1 में से 9 नहीं जाएगा 11 में से 9 गया तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है लघु वृत्तखंड आ गया लघु वृत्तखंड कौन सा ये नीचे वाला यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दिया हमने किसमें से रज्जुखंड में से तो लघु वृत्तखंड बच गया। अब जा रहे किसके ऊपर दीर्घ वृत्तखंड सॉरी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो बराबर तो भैया किसमें से किसको घटाएंगे हाँ तो देखिए हमने सबसे स्टार्टिंग में क्या किया था वृत्त क्षेत्रफल निकाला था ये पूरा वाला और अभी अभी हमने कौन सा निकाला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी पूरा का मान कितना आया था 706.50 आया था। इसमें से क्या कर दे छोटे वाले को हटा दो वो छोटे वाले को हटा दो तो कौन सा बच जाएगा बड़ा वाला बच जाएगा। हटाने का मतलब क्या होता है घटा दो तो बड़े वाले में से किसको हटाएंगे बड़ा वाला कौन है 706.50 में लघु वृत्तखंड का मान कितना आया हमारा 20.44।
तो 0 में से 4 नहीं जाएगा, 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ पर बचा 4, 4 में से 4 गया तो 0 दशमलव का दशमलव हासिल का। यहाँ पर कितना बचा, 6 बचा, 6 में से 0 गया तो 6, 0 में से 2 नहीं आएगा, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पर कितना बचा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल तो आपका इतना सा था लेकिन ये निकालना पड़ा, ये निकालना पड़ा, आया सब आया है कमाया। ये बताओ कहाँ से न्याय क्यों नहीं आया, मतलब कहाँ से न्याय, शुरू से न्याय क्या न्याय सूत्र के बाद क्या ये समझ नहीं आया, सवाल समझ नहीं आया वो चलता है, हल के ये समझ में क्या नहीं आ रही भैया। 0 से गया 0, 6 कम 6, 6 चले 36, 3 दूने 6, 3 5 15। अब फिर इस 2 से 3.14 को काटा तो 2 एकम 2, 1 दशमलव का दशमलव, 1 और 1 11, तो 2 बजे 10, 11 में से गया 10, 1 बचा, 1 और 4 14, 2 सते 14, बात ना करें। 5 का 1.57 से गुणा किया 7.85 आया, बचा कौन गुणा का 15, 15 का गुणा करो, इसमें क्या नहीं आया गुणा, ये समझा सकता है। अरे सर गुना तो कर दूंगा लेकिन बस वो आपने करा ना वो नहीं आया बहुत तो आप सोचो इतना बड़ा सवाल है, अभी 3 नंबर में मिलेंगे इसका, आपके सवाल का आगे भाई मैं आप 5 स्टेप और बढ़ा बोर्ड खाली है और थोड़ी कर देखो भैया और विस्तार से देखो, ये लिखा 3.14 गुणा 15 गुणा 15, मैं लिखा दिया जब डिस्टर्ब नहीं करूंगा अभी उतारने वाले बता दे जाओ। ये देखो आप इस तरफ कोने में 3.14 गुणा 15 गुणा 15 गुणा 60 बटे लिखा 360। अब तो कपास है ये देखना वैसे ध्यान से, ये 0 से गया 0, 6 कम 6 होता है पूरे 6 संगे 36 होता है। अब भैया क्या करें, अब संख्या को किससे काटना है, तो चूंकि मेरे को 15 दिख रहा है तो यहाँ पर 6 दिख रहा है, दोनों 3 के पाड़े मारते काट दो 3 से, 3 दूने 6, ये 15 काटा तो 3 5 15। अब भैया बटे में कितना बचा 2 और ऊपर बचा 3.14, तो हमारे पास दो रास्ते हैं करने के, तो सभी का आपस में पहले गुणा कर लो फिर 2 का भाग दो, ये संख्या 2 से कट रही सीधे सीधे क्योंकि दोनों सम संख्या है और सभी सम संख्याएं 2 से कटती है, तो 2 एकम 2, 3 में से गया 2 बचा 1, 1 और 1 कितने हो गए 11, लेकिन उसके पहले आगे दशमलव तो हमने दशमलव लगाया, 2 5 10, 11 में से गया 10, 1 बचा 1 और 4 7, 2 7 14, ये कट गया बस संख्या बची। अब इसका इसका गुणा किया 15 कर दी, ये किया कि घर में अगर छोटे भाई बहन हो तो उनको डेली स्कूल भेजा करो, साथ लेके पढ़ने बिठाया करो, साथ लेके पढ़ने बिठाया तो हमें पढ़ाते, हमारे तो ये हालत है कि खिलाओ देखो मुझे मोबाइल चार्ज लगा था लेकिन पहली बार मुझे लगा उतारते या उतार लेंगे तो एक सवाल उतार लेंगे। यहाँ से आपका एक सवाल और बचा और उसके बाद में जितने सवाल है सारा में आपको पिछली क्लासों का ध्यान चाहिए।
पेन नहीं है तुम्हारे पास? ये निकाल के अब होंगे पेन तो दो, आपने से बैठे थे कब सवाल था? कभी 2 पेन तो दिया था हमसे निकाल के। देखिए ना वो ये दुनिया में ये फोटो है। पीछे भैया त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपसे लघु और दीर्घ के बारे में नहीं कहा गया, कौन सा निकालोगे? सवाल में आपसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, लेकिन ये नहीं कहा कि लघु निकालना है कि दीर्घ निकालना है। कौन सा निकालोगे? जब तक आपसे दीर्घ का ना कहा जाए ना, आपको लघु ही निकालना है। अब पिछले सवाल में दीर्घ निकालना था तो उन्होंने लिख के दिया था, लिखा था ना पिछले सवाल में कि लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालिए, छठे सवाल में तो उन्होंने लिख के दिया था। अब जहां दीर्घ का नहीं निकालना वो लिख के नहीं देंगे, और नहीं लिख के दिया मतलब कौन सा निकालना है? दीर्घ का, लघु का, सॉरी, नहीं कहे तो लघु का ही निकालना है। और क्या निकालना है, रज्जुखंड की वृत्तखंड? वृत्तखंड। लेकिन हमारी मजबूरी है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? पहले निकालना पड़ेगा रज्जुखंड, उसके बाद जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और फिर सवाल करते जाएंगे हम।
ताली भैया देखिए, अगर आपने अब तक की क्लास को ठीक से पढ़ा है और जो दूसरे पार्ट पढ़े हमने उनको भी, तो आपके लिए सवाल थोड़ा इजी रहेगा। अदरवाइज सवाल आपके लिए कठिन होने वाला है। पहली बार में समझ लेना, जहां समझ में नहीं आया वहीं रोक देना मेरे को, मैं दूसरी बार नहीं समझाऊंगा। इतना तो कह रहा हूं मैं, दादागिरी नहीं है ये। सवाल में वही करना है कि हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले हमें लघु त्रिज्यखंड का निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और लघु वृत्तखंड में से क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो कौन बच जाएगा, हमारा वृत्तखंड बन जाएगा। कि सिंपल सी बात है। कितना है त्रिज्या का मान, 12 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या है वृत्त की, जो और आपकी जो जीवा है वो केंद्र के ऊपर कितने डिग्री का कोण बना रही, 120 डिग्री का बना रही। सोचो आप, अगर किसी त्रिभुज का कोण 120 डिग्री हो जाए तो उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार का त्रिभुज होगा वो, समकोण हो जाएगा। बोल मत देना समकोण, न्यून कोण होगा कि अधिक कोण होगा, ये बताओ आप। अधिक कोण वाला त्रिभुज होगा कि 90 डिग्री से अधिक वाला क्या होता है, तो कोण हो तो कोण। अब यहाँ चूंकि यहाँ कोण बन रहा है त्रिभुज के अंदर, तो अधिक कोण त्रिभुज बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हमें निकालना वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसके लिए हमें दिया है, क्या क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, आर बराबर 12 सेंटीमीटर, और जो आपकी जीवा केंद्र के साथ कोण बना रही है वह आपका 120 डिग्री। तो हमारा पहले ही काम क्या होगा कि सबसे पहले तो हम निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि इसके बिना हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल ही नहीं सकते। तो हमने लिखा चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हमें वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, बताओ तो क्यों नहीं निकालना, क्योंकि ना तो हमसे पूछा और ना ही हमें दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है। अगर दीर्घ वृत्तखंड का निकालना होता तो हम क्या करते, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालते, फिर बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले को घटा देते, तो कौन बचता, दीर्घ वाला बचता। लेकिन हमें करना ही नहीं है। क्या होता है इसका सूत्र, पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360 डिग्री। भैया ध्यान से देखना, पाई का मान 3.14 दिया है, 3.14 गुणा आर का मान 12 गुणा आर का मान 12 गुणा थीटा का मान 120 बटे में कितना 360 डिग्री। ध्यान से देखते जाना भैया, जीरो से तो गया जीरो, गया 12 के पहाड़े में 36 आता है, पढ़ लो पहाड़ खत्म, थोड़ी बहुत आती नहीं आती शर्म दो। 12 एकम 12, बारे निठल लो नहीं आती, मना भी कर दी। 12 तिया 36, 12 एकम 12 और 12 तिया 36, गया 3 के पहाड़े में 12 आता है, आता है 3 एकम 3। अब ये 336 समझ लोगे आप, मैं यहाँ लिखूंगा तो यहाँ लिखना पड़ेगा उसको, 12 तिया 36, 3 एकम 3 और 3 चुको 12। अब किस किस का गुणा करना है, पहले 12 का 3.4 में कर लेना, बट्टे में कुछ नहीं बचा, 12 चुको 48, 48 के 4, सॉरी 48 का 8 बचे 4, 12 एकम 12 और 4 16, 12 तिया 36 और 1 37, 3 अंक पर दशमलव और गुणा का 4, 4 बचा ना, भी करो 4, 4 8 32 के 2 बचे 3, 6 चुको 24, 4 छंगे 24, कितने बचे थे, 3 बचे थे, 24 और 3 27, 27 के 7 बचे 2, 4 7 28 और 2 30, 4 तिया 12 और 3 15। धीरे धीरे गुणा करो, संख्या भूल जाओ, दशमलव के दशमलव सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया हमारा, ये आया है हमारा एक त्रिभुज, त्रिभुज का रहा केंद्र, केंद्र के साथ बनी, केंद्र के साथ परिधि के दो बिंदुओं को हमने मिलाया, ये बन गई हमारी त्रिज्याएं, यानी कि ये हमारे पूरे इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया, आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमें निकालना लघु वृत्तखंड का, तो चूंकि यहां से हम एक जीवा बनाई हमने, अब जीवा के जो नीचे वाला हिस्सा ये किस नाम से जाना जाता है, वृत्तखंड, और सवाल में हमें यही निकालना है, लेकिन हमने साथ में किसका क्षेत्रफल भी निकाल दिया है,
त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लिया। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटाना पड़ेगा, यानी इतने इतने भाग को क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा पड़ेगा। अब इसको खाली करने के लिए इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और हमारा त्रिभुज किस प्रकार का बन रहा है अभी वो हमें पता नहीं, क्योंकि लेकिन यहाँ पर केंद्र है, ये है ए और ये है बी, और यहाँ पर बन रहा है हमारा 120 डिग्री। अब हमने तो ऐसा कोई त्रिभुज देखा नहीं जिसमें 120 डिग्री का कोण बन जाए, और फिर देखते हैं संभव बन जाए तो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 180 में से इस एक कोण का मान कितना होगा, 120, तो बाकी कितना बचा, 60 बचा। तो बाकी दोनों कोणों का मान बराबर होगा, क्योंकि दो भुजाएं आपस में बराबर है, तो कितना कितना होगा, 30 और 30। 60 दोनों का होगा तो 30 दोनों के हिस्से में आ जाएंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। अब ना तो समबाहु बन रहा है क्योंकि सभी कोण बराबर नहीं है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं समान होती है और सभी कोण भी समान होते हैं। कोण तो समान नहीं है भैया। समद्विबाहु है, समद्विबाहु को हम क्षेत्रफल नहीं जानते, होते नहीं समद्विबाहु का क्षेत्रफल तीनों भुजाओं का मान होना चाहिए। अब क्या करें, समकोण त्रिभुज है नहीं, क्योंकि 90 डिग्री इसमें कोई बन नहीं रहा, फिर क्या करें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमें निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें से घटाना पड़ेगा, जब तक नहीं घटाएंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं आएगा। तो बताओ क्या करें। तो मैंने आपको एक प्रमेय बताई थी कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समान दो भागों में बांटता है। अब इसमें जीवा कौन है, जीवा है आपकी ए बी। ओके, लंब कहां से डालेंगे हम, केंद्र से डालेंगे, तो क्या करेगा, जीवा को समद्विभाजित करेगा। तो भैया ये केंद्र से मैंने जीवा पर लंब डाल दिया, ये त्रिभुज आपका वृत्त के अंदर ही है, ये मैंने इसको बाहर निकाल दिया समझाने के लिए ना। अब जहां पर भी लंब बनता है वहां पर क्या होता है, दोनों तरफ समकोण बनते हैं क्या। तो भैया ये मैंने यहाँ पर एक लंब डाल दिया और मैं इस बिंदु को मान लेता हूं P, मान लिया मैंने P। तो अब P के दोनों तरफ क्या बनेगा यहाँ पर, समकोण। क्योंकि हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और ये त्रिभुज ना तो समकोण त्रिभुज है और ना ही समबाहु त्रिभुज है, और हमारे पास दो ही त्रिभुज के क्षेत्रफल है, एक समबाहु का और एक समकोण का। अब दोनों नहीं है तो हमें त्रिभुज को बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो हमने एक प्रमेय पढ़ी है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो हमें समद्विभाजित से तो नहीं मतलब, लेकिन जब हमने लंब डाला तो लंब क्या होता है, दोनों तरफ दो समकोण बनाता है। तो समकोण के सामने वाली भुजा कौन होती है, कर्ण होती है। अब इससे कहीं ना कहीं हम क्षेत्रफल निकालेंगे। अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होगा भैया, बराबर दो भागों में बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, देखो इस भुजा का मान कितना, 12 सेंटीमीटर, इस भुजा का मान कितना, 12 सेंटीमीटर। हमने ओपी एक लंब खींचा है, हमें नहीं पता ओपी का मान कितना है, लेकिन ओपी ये जो भुजा है इस वाले त्रिभुज के लिए भी और इस वाले त्रिभुज के लिए भी है ना। तो ओपी का मान दोनों त्रिभुज के लिए आपस में क्या होगा, बराबर होगा। साथ में जीवा ने लंब ने जीवा को क्या कर दिया, समद्विभाजित कर दिया। समद्विभाजित यानी कि ए बी को दो बराबर भागों में बांट दिया, यानी कि जितना मान इस वाली भुजा का उतना ही मान इस वाली भुजा का। अब हम क्या करें कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले, उसमें दो का गुणा कर देंगे तो ये पूरे का आ जाएगा, क्योंकि दो त्रिभुज क्या हो गए यहाँ पर आपस में बराबर हो गए। इतना पड़ा हुआ आपको पल्ले। लेकिन अब हमने समकोण त्रिभुज तो बना लिया, तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा सकते हैं हम क्षेत्रफल निकालने के लिए। लेकिन ये नीचे वाली भुजा क्या है, आधार, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये वाली हो गई आधार और ये वाली हो गई लंब। तो लंब कौन हुआ आपका, ओपी, आधार कौन हुआ आपका, एपी। क्या हमारे पास इन दोनों भुजाओं के मान है क्या, मान कभी भी नहीं है हमारे पास, ना तो ओपी का मान है और ना ही एपी का मान है क्या। अब मान निकालना पड़ेगा, मान कहां से निकलेगा। अब ध्यान से देखना, ये यहां पर कोण कितने डिग्री का बन रहा था। अब सामने वाली भुजा को समद्विभाजित किया तो फिर ये कोण भी समद्विभाजित होगा। तो भैया इस वाले कोण का मान कितना, 60 डिग्री, इस वाले कोण का मान कितना, 60 डिग्री, यानी कि इस वाले कोण का मान 90 डिग्री और इस वाले कोण का मान 60 डिग्री। अब न्यून कोण के सामने वाली भुजा कौन होती है, लंब होती है। हमने पढ़ा था पाठ 8 में पढ़ा था, हो जाओ शुरू। तो यानी कि त्रिभुज ओ ए बी में, सवाल बहुत बड़ा जाएगा, चिंता मत करना, कोई बेहोश मत हो जाना, बस जहां समझ में नहीं आना वही रोक देना, दूसरी बार नहीं समझाऊंगा, पहले कह रहा हूं। त्रिभुज ओ ए बी में हमने सबसे पहले क्या किया, ओपी लंब डाला किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, तो डाल दो लंब। तो ये क्या कर दिए भैया, हमने लंब डाल दिए, यहां से यहां तक डाल दिया। सारी समस्या इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने की है,
लंब डाल दिया हमने, तो क्या कर दिया भैया, ये इस तरफ का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, इस तरफ का मान भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ पर क्या बनेगा आपका समकोण, यहाँ पर क्या बनेगा समकोण, और जहां पर ये लंब डाला उसको हमने बिंदु मान लिया P। तो भैया OP लंब होगा AB के ऊपर, यानी कि यहाँ पर कोण P पर क्या बन गया आपका समकोण बन गया, 90 डिग्री बन गया। साइन कोस्टेन पहुंच जाना लाल बटे कक्का में। अब देखिए कौन से त्रिभुज में, किसी एक त्रिभुज में चले जाओ, तो मैं गया OPA में, एक में चले जाओ किसी में OPA में, किसी एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें 2 का गुणा कर देंगे, दूसरे वाले का भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है बराबर है। तो OPA में गया मैं, अब OPA में गया तो समकोण के सामने वाली भुजा कौन होती है कर्ण, और जो आपका न्यूनकोण बनता है उसके सामने वाली भुजा कौन होती है लंब, बाकी तीसरी भुजा क्या हो जाएगी आपकी आधार। तो ध्यान से देखना, हमें AP का और OP का मान निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगेंगे जिसमें होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो फिलहाल ना तो हमारे पास आधार का मान है और ना ही ऊंचाई का मान है, तो हम निकाल सकते हैं हमारे पास इसका मान है फिलहाल कर्ण का मान है। न्यूनकोण के सामने वाली भुजा कौन होगी लंब, तो हमारे पास लंब और कर्ण में से कर्ण का मान है, तो क्या लंब का मान निकाल सकते क्या हम, बताओ लाल बटे कक्का किस में आता है, सॉरी लंब बटे कर्ण किस में आता है, यह होगा आपका लाल बटे कक्का, क्योंकि हम एक तो उस भुजा को लेंगे जिसका हमें मान निकालना है और एक उस भुजा को लेंगे जिसका हमारे पास मान है। तो ये कौन है आपका लंब, लंब कैसे होगा न्यूनकोण के सामने वाली भुजा लंब, लंब और ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो हमारे पास लंब और कर्ण है, लंब और कर्ण देखो आप किस में आता है, ये देखो साइन में आ रहा लंब बटे कर्ण आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का मान कितना 60 डिग्री, आपका लंब कौन होगा AP, आपका कर्ण कौन होगा OP या AO, बात एक ही, सॉरी OA या AO, AP क्या होगा आपका लंब होगा, साइन 60 का मान भूल गए कि हम कितने देर हो गए, कितना किसको, आज देखो कितना अच्छा मैंने लिख भी दिया फिर भी नहीं दिखेगा आप, √3/2 बराबर AP का मान कितना, AP का मान तो हमें निकालना है, और OA का मान कितना 12, AP को कर लो अकेला, तो ये 12 भाग में इस तरफ आ जाएगा गुणा में, तो AP बराबर दूर दूर का लिख दिया, AP बराबर √3, 12 भाग में था कहाँ गया गुणा में, ये गया गुणा में, बटे में कितना आपका 2, 2 छंगे 12, √3 का मान रखना है क्या, अरे सवाल में देख लो √3 का मान रखना है क्या, रखना है, तो AP बराबर √3 का मान कितना 1.73 गुणा कितना 6, तो AP बराबर गुणा कर लो इसका, 6 तिया 18, 18 के 8 बचा 1, 6 7 42 और 1 43 के 3 बचे 4, 6 कम 6 और 4 10, 2 अंक पर दशमलव सेंटीमीटर स्क्वायर मत लगा देना, हमने भुजा का मान निकाला है। अभी हमारे पास किसका मान आ गया समकोण त्रिभुज में आधार का मान आ गया, अभी लंब का मान और निकालना है। अब फिर से वही बात, न्यूनकोण के सामने वाली भुजा लंब, तो ये वाली भुजा कौन सी होगी OP आधार होगी, और हमारे पास कर्ण का मान है, तो बताओ आधार और कर्ण किस में आता है, आधार और कर्ण किस में आता है कोस में, कोसेक में, कोस में, तो फिर से हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये होता है ना आधार बटे कर्ण, हाँ ये लिखा आधार बटे कर्ण, कोस थीटा का मान कितना 60 डिग्री, आधार सॉरी आधार कौन है आपका OP और कर्ण कौन है OA समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, कोस 60 का मान कितना 1/2, OP का मान कितना निकालना है, OA का मान कितना, OA या AO बात एक ही है 12, ये 12 भाग में उस तरफ आ जाएगा गुणा में, तो 12/2 बराबर OP 2 छंगे 12, OP का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास दोनों मान, OP का मान भी आ गया और AP का मान भी आ गया। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो समकोण त्रिभुज कौन सा OPA का क्षेत्रफल क्या होता है बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, H फॉर हाइट, ऊंचाई लिख दिया 1/2 गुणा आधार, आधार कौन है AP कहा गया ये लिखा 10.3
3.8 10.38 एच एच यानी कि ओपी ओपी का मान कितना 6 सेंटीमीटर 2 तिया 6 3 का इसमें कर लो ना तो 3 8 है 24 3 तिया 9 और 2 11 का 1 बचा 1 3 का 0 में किया तो 0 0 और 1 1 3 एकम 3 2 अंक पर दशमलव सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एक त्रिभुज का है तो पूरे त्रिभुज का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें 2 का गुणा क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है बराबर। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 31.14 गुणा 2 4 दूने 8 2 एकम 2 2 एकम 2 2 तिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकलेगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब क्या लिखेंगे अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो किसमें से किसको घटाना है त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहां बहुत देर पहले निकाला था 150.72 माइनस किसको करना है 61.28। हाँ भैया 2 में से 8 नहीं आएगा 12 में से 8 गया तो 4 यहां बचा कितना 6 6 में से 2 गया तो 4 दशमलव का दशमलव 0 में से 1 नहीं जाएगा 10 में से 1 गया तो 9 यहां पर कितना बचा 4 4 में से 1 गया तो 3 और 1 का 1 सेंटीमीटर सॉरी 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 मेरे को 1 दिखाओ 14 में से 6 गया तो 8 89.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारे बैठे मेरे को लगा एक तो बेहोश हो गया तीन बड़ा है यार अब क्या करें कहां तक छोड़ोगे भैया सीखने पे फोकस रखो परीक्षा के सवाल तो मैं बता दूंगा आपको मामला सीखने का है ना। अब फिर से वही बात है आप भी सीखोगे तो आप भी कोई फिर आपको बच्चों को मेरे को पढ़ाना पड़ेगा आप नहीं पढ़ोगे बात वही पढ़ लो अभी आप भैया कल इम्पोर्टेंट सवाल होंगे आ रहा है सवाल बड़े आ गए हैं ना चलो हट जाता हूँ नोट करता फीस कौन कौन लाया काट दो।